ये दोस्तों बात कर लेते हैं कक्षा 12 हिंदी की। तो आप सबको पता होगा जो आपका बोर्ड एग्जाम है 16 तारीख को है, जो पहला पेपर वो भी हिंदी का है। तो हिंदी में आप सबको पता होगा एक कहानी पूछी जाती जिसके 5 नंबर आपको मिलते। कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखना होता है। तो 2 कहानी आप तैयार कर लेंगे, 2 में से एक आपको हर हालत बोर्ड पेपर में मिल जाएगी। एक पंचलेट कहानी तैयार कर लेंगे, एक बहादुर कहानी तैयार कर लेंगे। अगर एक ही आपको तैयार करना तो पंचलेट तैयार कर लीजिएगा, 100 के 100% आपको बोर्ड पेपर में मिल जाएगी और बहुत ही अच्छी भाषा में लिख देंगे, जिसके लिए आपको 5 में 5 अंक दिए जाएंगे। देखो सबसे पहले लिखना कैसे है। फ्रंट पेज पे हेडिंग डालेंगे पंचलेट कहानी, कक्षा 12 के लिए है, पंचलेट कहानी हो गई। और इसमें जो मुख्य पात्र हैं ये सब नाम आप जो कहानी का सारांश लिखेंगे इतने नाम आने ही चाहिए अगर आपको 5 में 5 नंबर लेने हैं। कौन कौन सी? तो 2 टोली होती है, एक राजपूत टोली होती है, एक महतो टोली होती है, ये याद कर लेना। एक देखो गुलरी काकी हो गई, गुलरी काकी की बेटी मुनरी हो गई और मुनरी की सहेली कनेली हो गई, और जो गोधन को सबसे पहले बुलाने जाता छड़ीदार हो गया और सरदार। इतने नाम आपको याद होने चाहिए। ये नाम अभी सारांश में आपको दिखेंगे और जहां जहां पर ये नाम आएंगे इनको ब्लैक पेन से आपको लिखना होगा, ब्लैक पेन से। आप देखेंगे सबसे पहले डालेंगे सारांश। सारांश में लिखेंगे पंचलेट फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित ग्रामीण आंचलिक कहानी है। इस कहानी में बिहार के एक गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। पंचलेट कहानी का सारांश निम्नलिखित बिंदुओं पर आधारित है। अब देखो जो आप कहानी लिखेंगे ना तो हेडिंग वाइज लिखेंगे, आपको पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे। सिर्फ जितनी हेडिंग मैंने लिखा है उतनी हेडिंग आईआरटी आप बोर्ड एग्जाम में लिख देंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं पहली हेडिंग की। तो सबसे पहले जो हेडिंग होगी पेट्रोमैक्स या पंचलेट की खरीदारी, ये हेडिंग डालेंगे। इसके बाद लिखेंगे गांव में रहने वाली विभिन्न जातियां अपनी अलग अलग टोली, यहाँ पे कौन सी मात्रा होगी? तो बड़ी मात्रा होगी, टोली लिखेंगे। अपनी टोली बनाकर रहती हैं। उन्हीं में पिछले 15 महीने से दंड जुर्माने के जमा पैसों से पेट्रोमैक्स खरीदा। जमा पैसों से क्या? पेट्रोमैक्स खरीदा। शेष बचे 10 रुपये से पूजा की सामग्री खरीदी। अब देखेंगे शेष बचे 10 रुपयों से पूजा की सामग्री खरीदी गई। पंचलेट देखने के लिए गांव के सभी लोग एकत्रित हुए। ये एक हेडिंग आपकी कंप्लीट हो गई। आप ऐसे ही बोर्ड पेपर में लिखेंगे। दूसरी हेडिंग क्या बनाना है? तो पंचलेट को जलाने की समस्या बनाना है। अब ये हेडिंग हो गई, इसमें लिखना क्या देखेंगे। महतो टोली के सभी जन पंचलेट के आने से अत्यधिक उत्साहित थे, लेकिन उनके सामने एक बड़ी समस्या यह आ गई कि पंचलेट जलाएगा कौन। कौन के बाद आप क्या लगाएंगे? कौन से कामा लगाएंगे? देखो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। देखो यहां से एक बार फिर से देख लेते हैं। महतो टोली के सभी जन पंचलेट के आने से अत्यधिक उत्साहित थे, लेकिन उनके सामने एक बड़ी समस्या यह आ गई कि पंचलेट जलाएगा कौन? क्वेश्चन मार्क। फिर लिखेंगे क्योंकि महतो टोली के लोगों ने घरों में ढिबरी, ढिबरी मतलब होता दिया, ढिबरी तक न जलाई थी, तो पंचलेट जलाना तो बहुत बड़ी बात थी। आगे देखेंगे पंचलेट न जलने से उनके चेहरे उतर गए। पंचलेट न जलने से उनके चेहरे उतर गए और राजपूत टोली के लोग उनका मजाक उड़ाने लगे। ये दूसरी हेडिंग हो गई। हेडिंग क्या डालेंगे? पंचलेट को जलाने की समस्या। यह पूरा जितना मैंने लिखा है इसमें स्किप नहीं करेंगे। सभी जितना लिखे हैं, जितने वर्ड मैंने लिखे हैं वो सब वर्ड आप एग्जाम में लिख देंगे। विश्वास करिए आपको पूरे में पूरे नंबर दिए जाएंगे। आगे देखेंगे। अब अगली हेडिंग हो गई टोली द्वारा सजा भुगत रहे गोधन की खोज। तो गुलरी काकी की बेटी मुनरी, गुलरी काकी की बेटी मुनरी, याद रखेंगे गुलरी काकी है, मुनरी उनकी बेटी है, इधर उधर नहीं करेंगे। गुलरी काकी की बेटी मुनरी गोधन से प्रेम करती थी और उसे पता था कि गोधन पंचलेट जलाना जानता है, लेकिन पंचायत ने गोधन का हुक्का पानी बंद किया था। अतः मुनरी ने अपनी सहेली कनेली द्वारा यह सूचना सरदार तक पहुंचा दी। अब देखो मुनरी की सहेली का नाम क्या था? कनेली। तो ये मुनरी और कनेरी दोनों ब्लैक पेन से लिखेंगे। कनेरी द्वारा यह सूचना सरदार तक पहुंचा दी कि क्या पहुंचा दी? तो ये अंडरस्टूड है कि गोधन पंचलेट जलाना जानता था। यह सूचना किसने? तो मुनरी ने अपनी सहेली कनेरी के द्वारा सरदार तक पहुंचा दी। अब आगे देखेंगे सभी पंचों ने सोच समझ कर अंत में गोधन को बुलाने का फैसला लिया।
देखो गोधन तक, सरदार तक यह सूचना पहुंची कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है, तो गोधन का हुक्का पानी बंद था, लेकिन सरदार ने सोच समझ के कहा कि गोधन को बुला लिया जाए, अपनी ही जात या अपनी ही टोली का है, अगर पंचलाइट जला देता तो हम सबकी इज्जत बच जाएगी। तो आखिरी में यह फैसला होता है कि गोधन को बुलाया जाए। इतना लिखेंगे, आप देखेंगे गोधन द्वारा पंचलाइट जलाना। अगली हेडिंग डालेंगे गोधन द्वारा पंचलाइट जलाना। तो सरदार ने गोधन को बुलाने के लिए छड़ीदार को भेजा। सबसे पहले लोग क्या करते, गुलरी काकी को भेज देते, लेकिन नहीं, सबसे पहले सरदार ने गोधन को बुलाने के लिए छड़ीदार को भेजा, लेकिन गोधन नहीं आया। अंत में गुलरी काकी गोधन को समझा कर ले आई। फिर लिखेंगे गोधन पंचलाइट में तेल भरा और उसे जलाने के लिए स्पिरिट मांगा। स्पिरिट के अभाव में गोधन ने सावधानी पूर्वक नारियल के तेल से ही पंचलाइट जला दी। पंचलाइट के जलते ही टोली के सभी सदस्यों में खुशी की लहर दौड़ गई। कीर्तनिया लोगों ने एक स्वर में महावीर स्वामी की जय ध्वनि के साथ कीर्तन शुरू किया। अगली हेडिंग डालेंगे, आखिरी हेडिंग है बस। दोस्तों विश्वास मानिएगा, ऐसे आप लिख देंगे तो आपके नंबर नहीं कटेंगे, आपको पूरे में पूरे नंबर दिए जाएंगे। देखो पंचों द्वारा गोधन की सजा माफ करना। आप देखेंगे गोधन ने जिस होशियारी से पंचलाइट को जला दिया, उससे सभी प्रभावित हुए। गोधन ने सबका दिल जीत लिया। आगे देखेंगे, उससे सभी प्रभावित हुए। गोधन ने सबका दिल जीत लिया। मुनरी ने हसरत भरी निगाहों से गोधन की ओर देखा। सरदार ने गोधन को प्यार से अपने पास बुलाकर कहा, तुमने जात की इज्जत रखी है। ये इन्वर्टेड कामा में लिख देंगे। तुम्हारे साथ खून माप, खूब गाओ सलीमा का गाना, फुल स्टॉप, नई लाइन से लिखेंगे। अंत में गुलरी काकी ने गोधन को रात के खाने पर निमंत्रित किया। गोधन ने फिर एक बार मुनरी की ओर देखा। नजरें मिलते ही मुनरी की आंखें शर्म से झुक गईं। दोस्तों इतना आप लिख देंगे, आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिलेंगे। 5 में 5 नंबर इस कहानी में आपको दिए जाएंगे और 100% क्लियर की इस बार बोर्ड पेपर में पूछी भी जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद।